अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, चैनल के ऊपर आएँ और नई नई चीज़ें सीखें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इतनी अच्छी जो ये रेसिपी है इसको फ़ौरन से बनाएं। अच्छा, इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं वो कुछ मुगलियाई टच के भी हैं, कुछ अरबी टच के भी हैं, कुछ टर्किश टच भी है, लेकिन इसको AQ मील में AQ ने प्रिपेयर किया है, यानी कि मैंने प्रिपेयर किया है, तो उसको मैंने चिकन कॉटन क्यूब्स का नाम दिया है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉटन होती है, इसकी मतलब सॉफ्ट होती है और इसका जो टेक्सचर है, जो फ्लेवर है वो इतना माइल्ड सा है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है और बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर होगा, बहुत डिफरेंट इसका टेक्सचर होगा। अच्छा, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको नोट कराऊँ। हमें चाहिए इसके लिए 10 अदद मैंने अखरोट लिए हैं, जो आप 10 अदद ले लीजिए। तकरीबन आपका ये 1/4 कप सॉलिड में, पिसा हुआ नहीं कह रही हूँ मैं, बनेगा और वैसे आप गिनेंगे तो 10 अदद होंगे। बादाम 20 अदद, काजू 10 अदद, पिस्ते 10 अदद, ठीक है। पिस्ते 10 से 20 कर लीजिएगा, चले 10 महंगे है ज़रा, 10 ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इन चारों को, अखरोट को, बादाम को, काजू का कलर देखना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, वो असल में हुआ ये कि मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ भिगो दी थी। इनको भिगोना है हमें, तो ये अखरोट का थोड़ा सा कलर इसके ऊपर चढ़ गया, तो वो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। है ये काजू, दिखा भी दूँ मैं आपको। अच्छा, ये मैं आपको काजू दिखा भी दूँ कि ये देखिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए, कभी आप कलर की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए। इस पर अखरोट का थोड़ा सा कलर चढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गए अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ते। अखरोट 10 अदद, बादाम 20 अदद, काजू 10 अदद और पिस्ते हमारे पास तकरीबन 15 से 20 अदद हैं। ये चारों चीज़ों को आपने भिगो देना है। भिगो के आपने इसको मैं क्या करती हूँ अभी बताती हूँ आपको प्रोसेस। खशखश है हमारे पास 1 टेबल स्पून, धुली हुई साफ़ की हुई। खशखश किसी न किसी चीज़ के साथ आराम से पिस जाती है, मीठे में चीनी के साथ, और जो इस तरह की कोई सेवरी डिश होती है नमकीन, तो उसमें नमक के साथ या ज़ीरे के साथ किसी न किसी चीज़ के साथ पिस जाती है। हम इसको मैं इसको धो के भून के और फिर रखती हूँ ताकि हमें इसको यूज़ करने में आसानी हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जा रहा है 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के लेवल जो है वो कोई भी क्रीम किसी भी डब्बा पैक ब्रांड की ले लीजिएगा, अगर ना हो तो मलाई, घर की मलाई चला लीजिएगा। दही को पानी निकाल के इस तरीके से कर्ड बना लिया। ये तकरीबन 1/4 कप 2 टेबल स्पून है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ऑलिव ऑयल हमारे पास जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। प्याज है हमारे पास पिसी हुई, ये देखिए पिसी हुई 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छे से इसको पीस के बारीक सा पेस्ट बना लीजिएगा। वैसे तो अभी ये सारी चीज़ें मैं पीसूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ साबुत भी होगा, पिस जाएगा, क्योंकि सौंफ मैंने पीसी नहीं थी, ये साबुत है, तो जब मैं अभी पीसूँगी तो सब कुछ पिस जाएगा। अच्छा, काली मिर्चें हैं हमारे पास 1 टीस्पून, क्योंकि माइल्ड फ्लेवर है तो हम इसको जो टेस्ट देंगे या तेज़ी देंगे मिर्चों की, वो सिर्फ हम ब्लैक पेपर और वाइट पेपर से देंगे। अच्छा, ये हमारे पास है जायफल, इसको बारीक चने के दाने के बराबर मैंने इसको लिया और इसको हल्का सा मैंने खरल कर लिया है, यानी कि वो मोटा मोटा गदरा, क्योंकि अभी पिसेगा तो सब कुछ पिस जाएगा इसके अंदर। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। सौंफ इसमें जाएगी 1 टीस्पून, ठीक है। ये ज़रूर डालिएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप मत करिएगा अगर आप बिल्कुल मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो। अच्छा, बाज़ार से जब आप ये खाएँगे तो आपको लगे ये मेरी अपनी डेवलप की हुई रेसिपी है, ये कहीं से उठाई हुई, कहीं से सीखी हुई नहीं है। जब सारी चीज़ें हम बना के दे चुके होते हैं, पसंद कर चुके होते हैं लोग, तब मैं वीडियोस प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी। ये जवतरी है हमारे पास, इसको भी हमने 1/4 टीस्पून लिया है, पिसी हुई है ये। अच्छा, वो थी वाइट पेपर और ये है ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर हमारे पास है, ये भी 1 टीस्पून है। अच्छा, ये देखिए ब्लैक पेपर, ये हो गई 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है। इसका ख्याल रखिएगा इसकी क्वांटिटी को, क्योंकि माइल्ड फ्लेवर है तो मैं इसको सिर्फ जो टेस्ट दूंगी या मिर्च की तेज़ी वो सिर्फ काली मिर्च से जाएगी और कोई तेज़ी इसके अंदर नहीं होगी। अच्छा, ये है हमारे पास क्रीम, मैंने आपको बता दी। तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास। चिकन की हमने ले लिया 1/2 kg, 500 ग्राम। इस तरह से हमने ये क्यूब्स बना दिए इसके, ठीक है।
ये देखिए इस तरह से ये मोटे मोटे क्यूब्स बना दिए हमने। कोई गलावट, कोई इसके अंदर पपीता, कोई चीज़ नहीं जाएगी। इसी के साथ आप देखिएगा, इसको चाहें आप स्क्रूवर्स में करके और पैन में इसको कर लें, इसको चाहें आप अंगीठी पे इसको बारबेक्यूज़ का कर लें, इसको चाहें आप फ्राई पैन में, कढ़ाई में हल्का सा भून के, इसको प्लीज़ जो इसका फ्लेवर निकलेगा ना वो वैसे ही निकलेगा कुक करने से। इसको कोयले की धुनी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ मत दीजिएगा। हर चीज़ में हमारे पास कोयले की धुनियों का काम नहीं चलता। चीज़ों को थोड़ा सा टेस्ट को चेंज भी करना पड़ता है। हर चीज़ कोयले की धुनी से नहीं अच्छी फ्लेवर देती है हमारी। चलिए अब मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें। अच्छा, अब देखें ये एक आपने इस तरह से पीसने वाला ग्राइंडर कोई भी चीज़ ले ली जिसमें हमारे पास ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए, ठीक है। अब इसमें हमने अखरोट डाले, ये पिस्ते डाल दिए, काजू डाल दिए, खसखस को मैं बाद में पीसूँगी क्योंकि वो इसके साथ इसका इतना अच्छा सा टेक्सचर नहीं बन पाएगा, ठीक है। अभी हमने इन सब चीज़ों को लिया और पिस्ते को, ठीक है, बस ये लिया हमने। अच्छा, लहसुन अदरक मैं इसके साथ ही डाल दूँगी ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए हमारे पास, ठीक है। ये लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें ही डाल दूँगी पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, ये प्याज है हमारे पास, ये भी मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब ये रह गए हमारे पास मलाई, क्रीम, सॉरी दही का जो हमने कर्ड बनाया हुआ है पानी निकालने के बाद, ये ऑयल, और ये हमारे पास है। बस ये चीज़ें मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। पहले मैं इसको पीस के आपको पेस्ट बना के इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसकी कैसी शक्ल बनती है। अच्छा, आप देखें इन सबको मैंने जो आपके सामने चीज़ें डाली और इस तरह का हमारे पास ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी पेस्ट बना है, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने करा ताकि थोड़ा आसानी से सब कुछ हो जाए, इसमें पिस जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी में हम ये क्रीम को डालेंगे। ये ऑयल हमने डाल दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 1 टेबल स्पून जाएगा। बहुत थोड़े से ऑयल के साथ ये बनता है। ये हमने कर्ड जो बनाया निकाल के दही का पानी 1/4 कप, ठीक है, बस ये सब हमने कर लिया। अब मैं इसको पीस के इसका भी आपको टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। अच्छा, अब ये देखें कितना अच्छा ये वाइट सा स्मूथ बिल्कुल पेस्ट आया। इसका कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। और मैं ये चाहूँगी कि एंड तक इसका कलर जो है वो बिल्कुल बोटियों के बनने के बाद भी बहुत अच्छा सा वाइट है, ताकि इसको मैंने अगर कॉटन का नाम दिया है तो ये कॉटन जैसे ही हो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ इस तरफ और अब आपको मैं बताती हूँ कि अब जो मेरे पास चीज़ें बच गई हैं वो ये है सॉल्ट, सौंफ, जायफल जावित्री, खसखस और ये काली मिर्ची। ये दोनों तो पिसी हुई हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो रह गई हैं जो थोड़ी थोड़ी भी हैं, क्योंकि हमने इसको कॉटन का नाम दिया तो कोई चीज़ भी इसमें मैं चाहूँगी कि बहुत बारीक इसका जो है वो बहुत स्मूथ कहना चाहिए इसका पेस्ट और हर चीज़ बने। तो मैं इन सबको भी अच्छे से पीस लेती हूँ, फिर पीस के आपको बताती हूँ कि मैं इसके अंदर आपके सामने सब कुछ करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि अब इस तरह से करेंगे हम कि ये जो हमने क्यूब्स किए हुए चिकन के, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी बाउल में ट्रे में रख लीजिए, कांटा हो या ये स्क्रूवर हो, इस तरीके से हम इसको खाली इसमें इस तरह से बस इसको गोद देंगे और हमें कुछ नहीं करना, हल्का सा बस इसको इसलिए यूँ रखेंगे आप तो यूँ करके आराम से इसमें ये गुज जाएगी। ये देखिए बस इस तरीके से, ताकि जो भी हम इसमें मसाले लगाएं ना तो क्यूब्स में है तो वो उसमें ज़रा अच्छा सा चला जाए। बस इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। अच्छा, ये देखिए जो मैंने बताया आपको चीज़ों का, उसका मैंने ये स्मूथ सा पाउडर बना लिया। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, ऐसा ना हो आप सोचिए कोई चीज़ स्किप हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो चिकन हाफ़ kg हमने साफ़ की भी, धो के क्यूब्स करके रखी हुई है और स्क्रूवर से मैंने आपको बताया था कि इसको हमने इससे हल्का हल्का सा गोद लिया इस तरीके से, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, ये जो पेस्ट वाइट वाला मैंने आपको बताया। रेसिपी को एंड तक फॉलो किया करें। बहुत सारी चीज़ें टिप्स ऐसी होती हैं जो मैं एंड में बता रही होती हूँ, और अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे और समझेंगे कि जी 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 आ गया, बिल्कुल यही किया होगा इन्होंने, बस पीसा होगा और डाला होगा, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ों को फॉलो किया करें तो रेसिपी हमेशा एक्यूरेट बनती है। रेसिपी ख़राब ही जब होती है जब हम थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होकर समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया। आप लोग हैं माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं,
लेकिन थोड़ा सा हम लोग इतनी मेहनत करके, मैं इतनी मेहनत करके रेसिपीज़ को डेवलप कर रही होती हूँ, तो वो इसीलिए कि आपको तजुर्बा ना करना पड़े, जो कुछ ख़राब होना है हमारे से ही हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये पाउडर जो मैंने अभी पीसा सारा चीज़ों का, जिसमें जायफल, जवित्री और खसखस, सौंफ, काली मिर्च, सफ़ेद वाली मिर्च और नमक, इन सब चीज़ों को हमने पीस के अच्छा सा पेस्ट बना के और अब इन बोटियों के ऊपर अच्छे से लगा देना है। और तकरीबन अगर आप पूरी ओवरनाइट इसको छोड़ेंगे तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आपके पास भी टाइम कम है मेरी तरह, तो आप इसको 1 घंटे से आधे घंटे का टाइम तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि क्यूब्स मोटी हैं ज़रा थिक हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है इसमें टेस्ट को, फ्लेवर को अंदर तक जाने में। अच्छा, अगर आपको चाहते हैं कि बहुत जल्दी बनाना, तो क्यूब्स को आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, छोटे क्यूब्स बनाइएगा। इसको मैं मैरिनेट करती हूँ और आधे 1 घंटे के बाद आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह मैं प्रिपेयर करूँगी। दोनों तरीके आपको दिखा दूँगी, आधे की मैं आपको स्टिक्स में लगा के दिखा दूँगी, आधा मैं आपको बोटियाँ वैसे ही बना के दिखा दूँगी, ताकि आपके पास दोनों आइडियाज़ आ जाए। फिर वही कहूँगी कि इसको कोयले की धुनी देने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। अच्छा, आप देखिए ये मैंने एक तरफ से, ये देखिए कलर आना शुरू हो गया, बिल्कुल इस तरह से ये माइल्ड कलर आएगा, बहुत फास्ट कलर नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, खसखस है, तो ये जो है, ये देखिए बस इस तरह से ये। दूसरी तरफ से भी मैं कलर लूँगी, इसको चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ से इसका कितना अच्छा सा कलर आता है। बस दिखाती हूँ, कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमने हल्का सा पैन, जो आपने कढ़ाई को अपना जिसमें भी आप बनाएं, आपने इसको स्प्रे कर दिया और ये जो हमने कॉटन क्यूब्स बनाई हैं, इसको हमने पूरा इसके अंदर डाल दिया। मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्टिक्स में भी बना दें, मैं इसको पैन के अंदर प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, बस ये हमने इसको इसमें डाल के और इसको हम कवर कर देंगे। बस इसके बाद जो है वो आपको फिर बता देंगे कि इसको किस तरह से, बस आपने ये डाल के इसको 1-2 मिनट हम ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद इसको कवर करते हैं। दो मिनट के बाद अब मैं इसको 1 मिनट मैंने इसको ऐसे रखा, अब मैं इसको कवर करके और 10 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये बोटी पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, देखिए ये अब आपके सामने चिकन कॉटन क्यूब्स तैयार है बिल्कुल। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा ना कुक कीजिएगा, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हैं बहुत ज़्यादा, और खसखस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये नीचे लगेगी। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन ढक के छोड़ देना है, और जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह आपने इसको कुक करना है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है कॉटन की तरह, लेकिन बहुत टेस्टी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नई रेसिपी को लेके, किसी नई रेमेडी, किसी नए इंग्रेडिएंट के साथ। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए और खुश रखिए भी, और खुश रहने भी दीजिए लोगों को। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।